आज के प्रसंग में युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। महान बल की सीमा भालू और वानर बड़ी ऊंची आवाज में श्री राम की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो कहते हुए लंका की ओर दौड़ पड़े। लंका में भारी कोलाहल हो गया। तब रावण ने राक्षसों की सेना बुलाई और कहा, राक्षसों जाओ और जहाँ वानर और भालू दिखाई पड़े उन्हें खा जाओ। शिवजी कहते हैं, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, जैसे आसमान गिरेगा तो वह पैरों से रोक लेगा। राक्षस लंका के परकोटे में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे सुमेर पर्वत पर बादलों के झुंड बैठे हों। बड़े तेज नगाड़े और ढोल आदि बज रहे हैं, जिनको सुनकर योद्धाओं के मन में युद्ध करने की प्रबल इच्छा उठ जाती है। करोड़ों वानर भालू दौड़ते और कटकटाते हुए होठ दबाते हैं और राक्षसों को पैर पकड़ पकड़ कर पछाड़ देते हैं। जो राक्षस बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं उन्हें बीच में ही लोक कर उन्हीं के ऊपर फेंक देते हैं। इस तरह इधर राम की जय हो और उधर रावण की जय हो कहते हुए भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। वानर भालू किले के ऊपर चढ़कर एक एक राक्षस को पकड़ लेते हैं और वहीं से नीचे फेंक देते हैं। इस प्रकार लंका के महलों में वानर और भालू चढ़ गए। फिर भयानक युद्ध करने लगे और श्री राम की जय बोलने लगे। लंका में भारी कोलाहल होने लगा और हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां, बीमार और वृद्ध आदि सभी रोने लगे और सभी रावण को गालियां देने लगे और कहने लगे, इसने बैठे बिठाए हमारी मृत्यु को बुला लिया। रावण ने देखा राक्षस भाग रहे हैं तो वह बहुत क्रोधित होकर बोला, जो रण से भागेगा उसे मैं मार डालूंगा। यह सुनकर राक्षस प्राणों की रक्षा न सोचकर पुनः भालू और वानरों से लड़ पड़े। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी धैर्यपूर्वक सुनें। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, गर्जहि सिंहनाद कपि, भालू महाबल सीव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी, देखहु बन रन केरि डिठाई, बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे, अस कही अट्टहास सठ कीना, ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने उन्हें घर बैठे भोजन दे दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुभग सकल चारिहु दिसि जाहु,
धरी धरी भालू की से सब खाहू, उमा राव नहीं अस अभिमाना, जिमिटे टिभ खग सूते उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिवजी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी, कही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुग्धर परसु प्रचंडा, शूल कृपान परिघ गिरि खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुग्धर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणो पल निकर निहारी, धावहि सठ खग मांस आहारी। चोंच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युध सर चाप धर, जातु धान बलबीर। कोट कंगूरनि चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरनि सोहहि कैसे, मेरु के संग निजनु घन वैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी न फिरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखिन जाहि कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखे। धावहि गनहि न अवघट घाटा, पर्वत फोर करहि गहि बाटा। कटकटाहि कोटिन भट गरजहि, दसन ओठ काटहि अति तरजहि। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते हैं। उतरावन इत राम दोहाई, जयत जयत जय परी लड़ाई। निशिचर शिखर समूह ढहावहीं, कूदी धरहि कपि फेरी चलावहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालूगढ़ पर डारही।
झपटहि चरण गही पटकी मही, भजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिरन जहाँ, तहाँ राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटककर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एकु एकु निश्चर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपु हेठ भट, गिरही धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्दहि निश्चर सुबट बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाई। हाहाकार भयो पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल देहि रावण ही गारी, राज करत एहि मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनीते ही काना, फेरि सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए उसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रण भूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने। सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लाभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुभट सब, भिरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालु कपि, परिघ त्रिशूलनि मारी। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।